कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक राह में। भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता। उसी नगर के एक साहूकार का वह कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर वह उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथा का आनंद लिया। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका ये वचन सुनकर सेठ जी उसे छोड़ दिया, जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया। किंतु पूरी रात बंदीगृह में भूखा व प्यासा होने के कारण वह थक गया और व्याकुल हो गया और इसी प्रकार वह शिकारी की खोज में बहुत दूर आ चुका था और सूर्यास्त होने लगा। तो उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिसे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका देता। ये सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया और पेट भर के पानी पिया, जिसके बाद वह बेल के पेड़ में चढ़ गया जो कि उसी तालाब के किनारे था। उसी बेल पत्र के पेड़ पे नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, किंतु वह पूरी तरह बेल की पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु पेड़ में बैठने के लिए बेल की टहनी व पत्ते तोड़कर नीचे गिराया। संयोगवश वो सभी टहनियां व पत्ते भगवान शिवलिंग पर गिरते रहे और शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भर का भूखा प्यासा था और इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा तो गर्भवती हिरनी बोली, तुम धनुष तीर मत चलाओ, क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला कर लिया। इतने में वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो उसी दौरान कुछ बिल पत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों से निकली। उसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा तो हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तो मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी वहाँ से चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकारी खोकर बड़ा दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि प्रता सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यय चढ़ाई थी तो कुछ बिल पत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा से देरी नहीं की और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर छोड़ने लगा। इतने में वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं। हिरनी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है
उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास कीजिए शिकारी राज। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया और उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठाया और उसके शिकार के लिए छोड़ने लगा। तो वह मृग बड़ी नम्रता पूर्वक बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी तीनों पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको भी नहीं मारा तो जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही है। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया और उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की है। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपया करके अभी मुझे जाने दो। इस पर तब शिकारी ने कहा कि जो जहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक लौटकर नहीं आए। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा। और फिर अब हिरण ने ये कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौट कर ना आए तो उसे वह पाप लगेगा जो उसे लगना चाहिए। और जो समर्थ रहते हुए भी दूसरों को उपकार नहीं करता, तब शिकारी ने ये कहकर उसे जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। और फिर रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी के खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया। और उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह उसके चौथे पहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। और अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। ये वह सोचने लगा कि ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के क्रूर कृत्यों से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। और अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वह सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने दिया। और तब उसके ऐसा करने पर भगवान महादेव जी प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए और उसे सुख और समृद्धि का वरदान प्रदान किया। तो दोस्तों, ये थी मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हे महादेव जी, जैसे आपने उस शिकारी पर अपनी कृपा की, वैसे ही हम सब पर कृपा करिए। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया उसे लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे करने से ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।